गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री कमलेश्वर गुरु वंदना जो नर करे कृपा होए तत्काल। जगत गुरु ब्रह्मा विष्णु और महेश प्रतिपाल। जगत गुरु श्री कृष्ण है, उनके संग गोप और ग्वाल। और बाल स्वरूप भगवान राम है, शिव के इष्ट विशाल। शंकर सुवन केशरी नंदन, बालक अंजनी लाल। अरे बाल बुद्धि से चारों युग में करते बड़ा कमाल। बाल बुद्धि भगवान राम है, बाल बुद्धि कृष्ण भगवान। बाल बुद्धि गणपति नाथ हैं, बाल बुद्धि है खुद हनुमान। बाल बुद्धि से भारत चलता, बाल बुद्धि करती सब काम। चारों युग में बाल बुद्धि से भारत में जन्मे भगवान। बालक बनकर जन्मे ईश्वर, और बालक अवध में पूज गए राम। और मथुरा में बाल कृष्ण कहा, और देखो नंद के हो गए लाल। अरे बालक कृष्ण बाल गति जाकी, और बालक बन गए हैं हनुमान। बाल बुद्धि सबसे बड़ी जो करती है कल्याण। बाल बुद्धि शक्ति बड़ी, इससे बड़ा न कोई। जिस बालक में बुद्धि हो वह गणेश ही होए। 33 करोड़ देवताओं का गणनायक गौरी पुत्र बालक गणेश बना। अयोध्या नरेश दशरथ और कौशल्या का बालक भगवान राम बना। देवकी और वसुदेव और नंद यशोदा का बालक भगवान कृष्ण बना। और अंजना का बालक बजरंग बली अंजनी सुत पवन पुत्र बना। तो सारे बालक करे कमाला, बाल बुद्धि ध्रुव रूप विशाला। बाल बुद्धि प्रहलाद भवानी, और शक्ति प्रगटादि गति जानी। और वामन बन गए विष्णु भगवाना, और बालक बन के किया कल्याणा। धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन। सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्र दयादाता पुंडरीक्षा, क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्री हरि। अरे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की जय, कन्हैया लाल की जय, कन्हैया लाल की। अंजनी के लाल भयो, जय बजरंग लाल की। अंजनी के लाल भयो, जय है बजरंग लाल की। अरे अवध में आनंद भयो, हाथी घोड़ा पाल की।
और जय हो राम लला की, और जय हो माता जानकी। तो लाल लाल सब लाल लाल, और बुद्धि बालक करे कमाल। शिव जी के भी इष्ट हैं देखो, और बालक बन कर आए राम। अरे बाल बुद्धि सबसे ही बड़ी है, और गौरी पुत्र गणेश गति जान। बालक बन गए गणपति देखो, और गौरी मात पिता भगवान। शिव पिता बन गए, गौरी माता बन गई, और बाल गणेश, बाल हनुमान, बाल राम और बाल कृष्ण, बाल ध्रुव और बाल प्रहलाद कर गए जगत में बड़ा कमाल। इनसे टकरा रहा है रावण, जिसकी बुद्धि बुड्ढी है। 4 वेद 6 शास्त्र का ज्ञाता, धर्म धुरंधर सिद्धि है। हार गया वो बाल हनुमान से, और फेल हो गई सारी चाल। कूद गया बालक हनुमाना, 7 समंदर कर गया पार। अरे बालक बड़ा कमाल दिखावे, राम मुद्रिका उसके हाथ। अरे उसका कोई हरा नहीं सके, और उससे सब खाते हैं मात। अरे सुरसा मुख से बाहर निकला बालक, और नाम उसका अंजनी सुत जान। लंकनी मार गिराई लंका में, और करने चले राम का काम। बालक मंदिर मंदिर प्रति, और शोधन कर रहे हैं हनुमान। और मच्छर बन गए बजरंग बलिए, और बालक अंजनी लाल गुणगान। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे वहां पर अगणित जोधा। तो बालक बुद्धि बड़ी चतुर होती है। बाल बुद्धि के बिना जगत में होता नहीं कोई काम। जो नहीं माने बालक बुद्धि, वह सब हैं बदनाम। अरे 4 वेद का ज्ञाता, रावण धर्म धुरंधर जान। बुद्धि उसकी बुद्धि हो गई, लंका हुई शमशान। 4 वेदों का ज्ञाता, ज्योतिषाचार्य, भगवान शिव का अनन्य भक्त, उस बालक हनुमान के आगे बोना हो गया। और लंका निशिचर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन करिवासा। खल मंडली बसे दिन राती, सखा धर्म निभे कई भांति। इतना तानाशाह था रावण। और लंका स्वर्ण समान, चक्रवर्ती सम्राट था लंका का, और दशानन नाम, उसका नाम दशानन था। जिसके 10 मुख हों, 10 मस्तिष्क हों, सोचने की सारी क्षमता हो, 20 जिसके हाथ हों, और ऐसा 4 वेद 6 7 18 पुराण का ज्ञाता हो, तो कितना बुद्धिमान होगा। लेकिन धरी रह गई बुद्धि सब, और लंका जली घर घर जाए। और बालक एक हनुमान दूत राम का, सारी लंका रहा नचाए। उस बालक के आगे योधा, और लंका के सारे शर्माए। जोर जोर से रावण बोले, पर बालक हंस 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 जाए। अरे बांध दिया उस बालक को, और ब्रह्म पास डाल दी जाए। अरे एक बालक को पकड़ने देखो, इंद्रजीत खुद ही आया। इंद्रजीत को उस बालक को पकड़ने के लिए भेजना पड़ा। और अक्षय कुमार को लात मारी जब बालक ने, तो अक्षय कुमार रावण का लड़का मर गया। तो अक्षय कुमार मारा गया, और बालक पकड़ न पाए।
ऐसा बालक हनुमान था जो बंधे फांस में जाए। ब्रह्म फांस में मेघनाथ ने बांधा, सबसे बड़ी शक्ति लंका ने लगा दी। ब्रह्म फांस के बराबर कोई शक्ति नहीं। और बालक चतुर स्वरूप सुजाना, और लंका बंध गए दे हनुमाना। रावण का दरबार जो देखा, और पाप ही पाप का वहां पर लेखा। काल कर्म की गति भवानी, और लंका में हानि ही हानि। नहीं कोई लंका में यहाँ ज्ञानी, और बुद्धि बुद्धि अधर्म ही मानी। अधर्म का बोल बाला था वहां, और निश्चर वंश खपा पाया। और लंका की 4 दीवारें थी, जिसे कूद के बालक अंदर आया। तो लंका निश्चर निकर निवासा, सोने की लंका में निराशा। उस सोने की लंका में निराशा ही निराशा थी, निश्चर ही निश्चर थे। सज्जन नाम की कोई वस्तु उस लंका में नहीं थी, सब हुड़दंगी हुड़दंगी थे। खल मंडली बसे दिन राती, 24 घंटे वहां खल मंडली अपना तांडव करती। धर्म नाम की कोई चीज उस सोने की लंका और उस चक्रवर्ती सम्राट दशानन के पास थी नहीं। अतुलित बल के धाम बाल हनुमाना, और बोले चतुरवाणी का गुण गाना। अरे रावण तुम हो चक्रवर्ती सम्राटा, पर सारे गलत काम करते हो टाटा। सारे गलत काम इस सिंहासन पर बैठकर तुम करते हो। तुम्हारी उल्टी बुद्धि हो गई क्या रावण? मैं रामदूत हूं, और मैं मेरी इच्छा से इस 7 समुंदर और तुम्हारी लंका की 4 दीवारें कूद कर आया हूं। तो मेरे अंदर बालक बुद्धि है, और तुम्हारे अंदर 4 वेद 6 7 18 पुराण, और विद्वान हो तुम, विशर्वा ऋषि के पुत्र हो। लेकिन लगता है सठिया गई बुद्धि, और घन घमंड लहराता है, और अपने सामने कोई बड़ा तुम्हें नजर यहां नहीं आता है। मेरे को भी बांध दिया, मैं तो बालक रूप हनुमान। अरे लंका तुम्हारी, योद्धा तुम्हारे, मैं यहां क्या करता कुछ काम? मैं यहां क्या कर सकता था? मैं अकेला लंका पति रावण पर, और देखो भारी बना हुआ। और तेरे कलंक लग गया रावण, तू नारी चुराने वाला बना। तो छोड़ दे पर नारी महासती सीता को, और शरण राम की जाओ। क्षमा मांग लो लंका पति रावण, वरना पीछे बहुत पछताओ। मेरी तो ये सलाह है, बालक बुद्धि से सलाह दे रहा हूं। मानना न मानना तुम्हारा काम है, क्योंकि तुम चक्रवर्ती सम्राट किसी की मानते नहीं है, वो तानाशाह होते हैं। तो तानाशाहों को सलाह कभी न देना कोई, वो तो अपनी करेगा, और निश्चित मति भ्रम होए। तानाशाहों को मति भ्रम रहता है, कच्चे कान के रहते हैं कि कहीं ये सलाह मेरे विपक्ष में तो नहीं है। हर चीज पे शंका है लंका, और लंका में बजेगा अब डंका, और डंका बजे राम का। देखो हनुमान बालक को नहीं शंका, मुझे तो कोई शंका नहीं है, और तुम्हें शंकाएं ही शंका है। तब रावण ने कहा चुपचाप बैठ जाओ बंदर, और यहां बाल बुद्धि नहीं चलती है। ये तो रावण की लंका है, आज्ञा रावण की चलती है। अभी दिखाता हूं तुझे, और मेरी शक्ति महान, तेरी पूंछ जल जाएगी। बोला रावण निश्चर महान। निश्चर रावण बोला कि इस पूंछ पे अकड़ भारी, और ढूंढने आया राम की नारी, और अब तुझ पर आफत आएगी भारी। अरे बोल ले जो हूं तेरे इष्ट देव त्रिपुरारी, वरना जान जाएगी तुम्हारी, और बचेगी नहीं तुम्हारी शक्ति सारी।
और आग लगा दूंगा मैं तेरी पूंछ में, और जिंदा जले वानर सारी तेरी को जिंदा जलाएंगे, तेरी पूंछ में आग लगाएंगे। तब बोले बालक हनुमाना, रावण तेरी पूंछ न जाना, तेरी पूंछ कोई है नहीं, तू कहाँ का है सम्राट। और महल में अपने बैठ कर डींगे मार रहा है अपने महल में बैठ करके। अपने घर में तो गधा भी दुलत्ती मार लेता है। भो 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 क्यों करता है रावण, तुम तो हो ज्ञानी और विशर्वा की संतान हो, फिर क्यों घन घमंड हो अभिमानी। जय और विजय चौकीदार हो ईश्वर विष्णु के जानो, पर बुद्धि बिगड़ गई श्राप लगा तो सनक सनंदन बालक जानो। बालक सनक सनंदन का श्राप लगा तो तुम्हारी दुर्गति हो गई, और आगे भी होगी। हर युग में बालक ही तुम्हारी दुर्गति करेंगे रावण, चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो या कलयुग हो, और बालक ही तेरी बुद्धि को और देखो सुधार कर जाएंगे। और श्राप लगा है बालक का तो बालक राम ही से हटाएंगे। अरे 7 जन्म तक रावण अब तुम कोई न करेगा माफ, बालक सनक सनंदन श्राप है, और कर ले शिव का जाप, शिव जी का जाप कर ले रावण, क्योंकि तुझे बालक का ही श्राप लगा हुआ है। तू वो तानाशाह है, घमंडी है, और बालक बुद्धि से नाराज है, क्योंकि बालक ने तेरे को बैकुंठ से पद से हटा दिया। तुम दोनों को चौकीदार थे वहां पर, जय और विजय, रावण और कुंभकर्ण बनकर लंका के सम्राट बने हुए। कहां बैकुंठ कहां ये लंका, और वहां भी नहीं बजा देखो तुम्हारा डंका। मन में दोनों के ही शंका, और एक सोवे एक रोवे रे बंका। एक तुम्हारा भाई 6 महीने सोता है और 6 महीने जागता है, और एक तुम हो जो 24 घंटे जागते हुए भी सोते रहते हो। शर्म नहीं आई रावण दूतों का बंधन करने में, अरे दूतों की सुनवाई सब सुनते हैं, नहीं बांधते उनको बंधन में। अब तुम खुद बंधन बन जाओ, लंका में क्रंदन हो भारी। और बाल बुद्धि की शक्ति देखो, और नाम मेरा है ब्रह्मचारी, नाम मेरा हनुमान है, तेरी क्या औकात। ऐसी मारूं लात तो मुकट गिरा दूं तत्काल 1 मिनट में तेरे मुकट गिरा सकता हूं, इतनी ताकत मेरे में। जा भेज तेरे किसी दूत को, मारीच माल्यवंत को भेज, और मेरी माता अंजनी से जाके पूछ कि बालक कितना करे कमाल। अरे पलने में झूलते झूलते मैंने और सूरज गाल दबाए, जो प्रकाश फैलाता जग में, और जिसके वंश राम प्रगट है, जिनके वंश में राम जी प्रकट हुए, उस इस बालक बुद्धि से मैं उस सूरज को ही गाल में दबा गया, और मेरा बाल भी मां का नहीं हुआ। तो मेरी बुद्धि विशाल है, और घबरा गए सूर्य भगवान, और मैंने भी लड्डू समझकर खाया था, और सूरज मुझे मालूम क्या ये भगवान। तो लड्डू समझ कर गाल दबाया, पर सूरज बाल बांका नहीं कर पाया। तो बालक होकर भी मैंने और उठाया मेरा हाथ, और सूरज पकड़ा हाथ में और खा गया हाथों हाथ। तो तेरी क्या औकात ये लंका, और इसको गुलर फल समझ के खा जाऊं। अरे तानाशाह है रावण तुझको, और चाहूं तो यहीं मैं तुझे नचा पाऊं, पर मैं तो दूत हूं राम का, नहीं आज्ञा मुझे दीन। मैं तो लंका देखने आया कि यहां योद्धा कौन प्रवीण, एक भी योद्धा नजर नहीं आया मुझे। तेरा लड़का ये इंद्रजीत, जिसको तू योद्धा बताता है,
और इंद्रलोक को जीता इसने, मुझे तो कायर नजर ये आता है। अरे दूतों को तो पकड़ने के लिए अरे प्रयोग करी ब्रह्मफास, अरे इसका तो होने वाला है थोड़े दिन में नाश। अरे मारा जाए तेरा पुत्र ये, अरे जिसका नाम मेघनाथ, अरे ऐसी लात खाएगा भैया फिर सदा स्वर्ग में जात। लात खाते ही स्वर्ग में पहुंच जाएगा तेरा बेटा, जो मुझे इस बालक को ब्रह्म फांस में बांधा है। तो ब्रह्म जागृत हो गया मेरा, और तू अधर्म की माया है, और 10-10 मस्तक होकर भी तुझे राम समझ नहीं आया है। अरे राम ने तुझे तेरी बुद्धि में और ऐसा खोट बिठाया है, तू जिंदगी भर राम नहीं बोल सके, और खोटी तेरी माया है। ये लंका साफ सफाया है, इस लंका में राम न आया है, आया है उनका दूत रूप हनुमान, ये नाम कहाया है। तो बालक बुद्धि हनुमान की, और 7 समंदर कूद, अरे अब तो चुकूंगा ब्याज सहित मैं तुझसे सारा सूद। आके मूंद ले रावण अब तू बचने मुझसे न पावेगा, उछल कूद करेगा बालक आग लगा कर जावेगा। बहुत क्रोध आया रावण को, अरे बालक बंदर उत्पात, अरे ऐसी बातें बोल रहा है जिसे रावण सुन नहीं पाता। रावण सुन नहीं पाता, ऐसी कटु वाणी बोल रहा है, मेरे दरबार में बोल रहा है। मेरी तो कट गई नाक, नाक मुछ नीची हो गई है, मुछ नीची हो गई है। अरे ये कौन आया बंदर देखो भाई, अरे इसकी बातें खोटी है। ये बालक मुझसे टकराता है, मैं हूं चक्रवर्ती सम्राट। पूंछ पकड़ लो इस वानर की, और इसमें जल्दी लगा दो आग। तब विभीषण उठ करके बोला, ऐसा मत करो प्रिय मेरे भ्रात, और दूतों का वध करने में भाई, और नीत नृप नीत मनाही करती है। दूतों का तो संदेश सुनो, और छोड़ दो इसे तत्काल। तब रावण ने किया इशारा, बैठो विभीषण तात, फैसला मैंने किया है तो मैं ही आग लगात। उसने विभीषण की बात नहीं मानी, कपड़े तेल मंगा लिए और पूंछ लगा दी आग, और रावण जी के लग गया इस लंका में दाग। जलाना चाहता था बालक वानर को, जल गई लंका सारी। अरे दशानन बुढ़ी तेरी मति हो गई मारी, तेरी मति भ्रष्ट है रावण ये सरकारा, तेरा डूबने वाला है ये भी दरबारा। और तेने बालक हनुमान की पूंछ में आग लगाई, अरे सूरज जितनी आग मुझे जला न पाई। जब सूरज जला नहीं सका बालक हनुमाना, तो तू क्या आग लगाएगा मेरे रावण सरकारा। मैं तो आग से ही खेलूं सदा, पवन पुत्र मेरा नाम। 49 करोड़ पवन जब चले तो लंका काम तमाम। तो खोली पूंछ हनुमान ने और दी रावण के हाथ, जीतेगा हनुमान ये बालक रावण खावे मात। आखिर आग लगा दी रावण, और धू धू जल जल जाए। अरे बालक हनुमान हंसे लंका में, और सब योद्धा वहां डर पाए। सागर तट पर आग बुझाकर और कूदे वहां हनुमान। पाप की लंका जल गई और नहीं जले हनुमान। सारी पाप की लंका जल गई, हनुमान नहीं जले। तो ये बाल बुद्धि का चमत्कार है।
और उसी बालक राम ने रावण की नाभि में तीर मार करके हमेशा हमेशा के लिए दानवतावाद का समापन समारोह लंका में कर दिया था। और कृष्ण ने कर दिया बालक सब ये काम। मामा कंस को मारा महल में और तोड़े ताले जेल और निकल गए ताले तोड़कर कृष्ण और नंद यशोदा खेल। नंद यशोदा के घर में चले गए। तो बालक करे कमाल कोई नहीं समझा पावे। अवतार बालक बन भारत में जब जब आ जावे। तो बाल बुद्धि से राम राज भारत प्रगटाया और बाल बुद्धि से धर्मराज श्री कृष्ण यहाँ है लाया। और बाल बुद्धि से ध्रुव ने देखो ध्रुवलोक को चमकाया और बाल बुद्धि से प्रहलाद ने नरसिंह लिया बुलाया और अपने पिता हिरणाकश का देखो ताज गिराया। और कलयुग में भी बाल बुद्धि कर देगी सभी सफाया। तो बाल बुद्धि सबसे बड़ी और बालक रूप गणेश, बालक रूप श्री राम कृष्ण है और बालक रूप पवनेश हनुमान जी भी बालक है। और बालक राम के चरणों का चापन कर और भगवान शिव के इष्ट देव बालक राम है और भगवान कृष्ण बालक हैं जो अपनी बाल लीलाएं ब्रजमंडल में चारों युगों में करते रहते हैं, महारास रचाते हैं। तो ये बालक सब भारत होवे, तानाशाह सब बैठ के रोवे। तो तानाशाहों की बुद्धि में घुस गए बालक जान, जब जब घुसते बालक तो करते काम तमाम। तो रावण की लंका जली, हो गया सुंदर कांड। अरे एक बालक हनुमान ने और रावण किया काम तमाम, पूरी लंका को ही जला दिया, पाप की लंका थी। और भगवान कृष्ण ने पूरी हस्तिनापुर की पाप की लंका, कौरवों की लंका को जला दिया और धर्म क्षेत्र भारत को बना दिया। और भगवान राम ने उस रावण का ही समापन समारोह कर दिया। और भगवान नरसिंह ने एक बालक की इच्छा पर उसके पिता के साम्राज्य का ही समापन समारोह कर दिया। हिरणाकश्यप मारा गया। जब बाल बुलाया लाल, नरसिंह लाल वहां आ गए और हिरणाकश का काल। बाल बुलाया ध्रुव ने विष्णु और उत्तान पाद गति जान। ऐसी संतान थी उत्तान पाद की जिसे मिले पल भर में भगवान। ध्रुवलोक चमक रहा आज भी। बालक बुद्धि दिखाए, जो बालक बुद्धि नहीं जाने ध्रुव को देखे ताए। और बालक बालक गौरी पुत्र है और देखो गौरी गणेश और अजर अमर अविनाशी हैं, बने 33 करोड़ देवताओं के एक दंत गणेश। गणनायक बन गए बालक, शिव के बालक हैं। शिव के दो बालक हैं, एक कार्तिक भगवान है, ज्ञान के बालक हैं, एक बुद्धि के बालक गणेश जी हैं। तो ये बाल कांड कलयुग में वाणी सुना रही है। तो बालक से सदा डरना सभी, बालक को नहीं कोई छेड़ना, वरना सत्ता चली जाएगी और तुम आगे ऐसा देखना। तो जो बालक बुद्धि से कलयुग में टकराए, निश्चित सत्ता उसकी लंका जैसी जाए, हार हूर कर जाएगा, चाहे कोई भी हो सम्राट। बालक बुद्धि बड़ी है और बाल हंस प्रगटा। तो भारत बालकों का देश है और बालक बनकर ही अवतार भारत में आते हैं। और जब अवतार भारत में आते हैं तो कमाल कर जाते हैं। सारी दानवता को, हिंसा को, आतंकवाद को, झूठ लपेट तांडवों का समापन समारोह कर देते हैं। तो ऐसा ही आगे होगा
जब सदी 21वीं आएगी, एक बालक भारत में जन्मे और नई शक्ति प्रगटाएगी। नाम होगा उसका कल की अवतार, संबलपुर गति जान। ब्राह्मण वंश में जन्मेंगे कलयुग कल की भगवान। उनसे नहीं कोई टकराना भाई, वरना सिर को चकराना। अरे भगवान बनेंगे भारत के, ये अनुमान वाणी ने लगवाना। तो अनुमान नहीं, हनुमान नहीं, वह कल की हैं भगवान। सारे कलंक भारत के हटा दे, बालक उनका नाम। तो ऐसा बालक भारत में और जन्म रहा तत्काल। शक्ति भारत की बड़े, अखंड भारत विशाल, अखंड भारत होगा। इसलिए बाल स्वभाव अति प्रेममय, प्रेम प्रसंग ये जान। और सारे बालक कर गए भारत में गुणगान। बड़े कमाल कर गए बालक, और डरते उनसे तानाशाह। अरे रावण डर गया, कंस भी डर गया धृतराष्ट्र सरकार। हिरण्याकश्यप भी डरा बाल से, और आगे सब डरे तानाशाह सरकार। और बालक ही कर देंगे भैया कलयुग में भी बंटाढार। तो बालक बुद्धि बड़ी है, उनसे बड़ा न कोई। और ये तो सरस्वती है भैया, जिसके अंदर दे दे जो। तो सरस्वती की कृपा है, हंसारूढ़नी है। और ये हंसारूढ़नी जब बुद्धि देती है, सरस्वती जब मुखारविंद में वाणी बनकर बोलती है, तो अच्छे अच्छे तानाशाहों का पतन हो जाता है। इसे बाल विद्या कहते हैं। बाल विद्या प्रकंड है, वेद प्रकंड ये जान। और तुलसी ने भी रामायण में लिख दिया बालऊ कांड। सबसे पहले उन्होंने भी बाल कांड लिखा था। लंका कांड रावण समापन समारोह की, और बाद में 6ठे अध्याय में लिखा। तो छठा घर रोग, ऋण और शत्रु का होता है। किसी भी जन्म कुंडली में जब हम छठे घर को देखते हैं तो रोग और ऋण और शत्रुओं को देखते हैं। तो जितने भी तानाशाह होते हैं वो रोग, ऋण और शत्रु बढ़ा देते हैं। और बाल कांड में बालक राम उन रोग, ऋण और शत्रुओं को हटा देते हैं। ये कुंडली का ज्ञान बता रहे हैं। तो गर्भ कुंडली देखी जब, और छठा बैठा है केतु, और 12वें घर में राहु बैठा। और देखो मुक्ति है तू, तो कौन किस सरकार की मुक्ति होगी। और यही योग है भारी। और वृष राशि में बेल पे देखो बृहस्पति बैठे बुद्धिसारी। तो बृहस्पति वृष राशि में बैठे हुए हैं, और छठे घर में केतु है, 12वें घर में राहु है। और शनि चले जब वक्री चाला, और 10 में करे दशानन काला। तो शनि वक्री होकर के 10 नंबर में गया, तो दशानन का काल है। 139 दिन में काल काल, और काल काल नहीं टाल टाल। अरे टाल टाल भाई आ गया बाल, और बाल से आवे देखो काल भाई काल काल भाई काल काल। और नहीं कोई देगा टाल टाल, और आ गया देखो बाल बाल, और बाल बाल भाई करे कमाल। तो सारे योग मिल गए ज्योतिष में, और रवि पुष्य के साथ जगन्नाथ की यात्रा आ गए हैं रघुनाथ। तो 7 जुलाई रवि पुष्य नक्षत्र में रथ यात्रा का महापर्व भारत के लिए शुभ है। गुप्त नवरात्र शुभ है। शनिवार थावर कीजिए थरपनाश, गुप्त नवरात्र का शुभारंभ है। देवता इस नवरात्राओं को करते हैं, और सब एक इंद्री में बाल स्वरूप है। और उनके गणनायक गणेश हैं, उनकी वंदना होती है, वो भी बालक शिव जी के बालक हैं। तो सारे बालक गुप्त नवरात्रा में, और देखो करे कमाल। और ऐसा अमृत भरेंगे, और फिर देव सो में तत्काल। और उसके बाद देव सोमनी एकादशी को देवता सो जाएंगे, चतुर्मास प्रारंभ होगा। और उस चतुर्मास का फल आगे बताएंगे कि चतुर्मास में क्या क्या हो जाएगा। बहुत कुछ हो जाएगा। बाल शक्ति जागृत होगी, और
शक्ति बने विशाल, बाल बुद्धि सबसे बड़ी, जो हटा देती है काल। तो जिसमें दानवता जागृत होती है उनके अंदर विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो विपरीत बुद्धि उनकी जागृत हो जाती है और उनका पतन हो जाता है। और जिसमें बाल बुद्धि जागृत हो जाती है, सरस्वती की कृपा और गणेश की कृपा होती है, उनका कल्याण हो जाता है। तो कल्याण करने के लिए सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। इसलिए भारत के रक्षक ये 5 देवता हैं और इनका बाल स्वरूप जगत विख्यात है। राम भी बाल, कृष्ण भी बाल, हनुमान भी बाल और गणेश भी बाल हैं, और श्री कृष्ण हैं बाल, उनके साथ गोप ग्वाल हैं। प्रेम रंग बरसाए और नफरत और तानाशाही को जग से देत हटाए। हटी कंस की, हटी रावण की, हटी धृतराष्ट्र की चाल। अरे मर गया देखो हिरण्याकश्यप, आ गया उसका काल। तो तानाशाहों की उल्टी बुद्धि, अरे सुलटी कर दे बाल। अरे बड़ा चमत्कार होगा, चतुर्मास में होगा बड़ा कमाल। ये बाल विद्या गुणगान को सुने सुनाए कोई, जितने भी बाल भगवान है उनकी कृपा भारत पे होए। तो भारत को मिल गए देखो गणपति नाथ भगवान, राम मिल गए, कृष्ण मिल गए और मिले हनुमान। तो सबकी शक्ति मिल गई भारत। और चतुर्दशी की वाणी, गुरुवार में चतुर्दशी है, सुन लो सारे प्राणी। भारत का कल्याण करे और आगे गुप्त नवरात्र, भजन करो भगवान के, तो कृपा बनो सब पात्र। बोलो जय श्री हनुमान जी महाराज की, आज के आनंद की। बोलो गणपति नाथ की।